अब आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। लिखा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल। किसी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए पॉइंट पी अंदर है या इसके ऊपर है या बाहर है, यही सिचुएशन तो हुई ही। पॉइंट या तो सर्किल के अंदर होगा या सर्किल पर होगा या सर्किल से बाहर होगा। इन तीनों कंडीशन में कितने टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसकी चर्चा करनी है। तो अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। तो अगर पॉइंट सर्किल इनसाइड द सर्किल है देन यू कैन नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट। और अगर ये सर्किल के ऊपर है तो उस सिचुएशन में एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि यूनिक टेंजेंट होती है ना एट दैट पॉइंट। और अगर सर्किल से बाहर है तो ये देखिए, अगर बाहर है तो अगर ये पी पॉइंट बाहर है सर्किल से तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, दो से ज्यादा नहीं। ठीक, यही बात इसमें बताई गई है। तो तीन कंडीशन है। पॉइंट कहां पर विकास मिश्रा? तो कितनी टेंजेंट? अच्छा, फिर अच्छा अगला बाहर होगी तो सर बाहर बन सकती है। कितनी? और कहाँ दर? और उसके ऊपर हुई तो सर्किल के ऊपर। पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है तो कितनी टेंजेंट? कंफ्यूज पन्ने पलट रहा है एक। अब बड़े दोस्तों ने मदद की तो बोल पाया एक। देखिए एकदम बच्चों वाला सवाल भी नहीं बता पा रहे हैं। अब एक थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इन ए सर्किल इज इक्वल। पहले मैं थ्योरम लिख देता हूं। अब देखिए थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। अभी क्या बोल रही थ्योरम? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी अगर एक सर्किल है, इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट पी है और यहां से अगर आप टेंजेंट खींचते हैं पी क्यू एम, तो ये हमारा पी प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी एम दोनों बराबर होगा। ये कहीं सेंटर है, ओ लिख देते हैं। ठीक है नन्या, पी क्यू पी एम बराबर होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले इनको मिला दीजिए आपस में ऐसे, और इस को इससे ज्वाइन भी कर दीजिए। अब ये तो रेडियस है ही, और ऊपर से हम जानते हैं ये 90 भी है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड इन ट्रायंगल पी एम ओ। RHS क्राइटेरिया लग गया लगता है इसमें। RHS क्राइटेरिया कैसा होता है? राइट हैंड ट्रायंगल हो, है राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके अलावा एक साइड बराबर, ये हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड रेडियस के बराबर है। तो आप चाहो तो लिख दो एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी एम ओ, दोनों के दोनों राइट एंगल है। फिर लिख दो पी ओ इज सेम, और उसके बाद ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू रेडियस। तो बाई RHS क्राइटेरिया हमारा दोनों ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी एम ओ। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होता है तो CP CT से हर चीज बराबर होती है। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी एम। कैसे? बाई CP CTC, हेंस प्रूव हो गया काम। आप ये भी जान पा रहे हो कि ये एंगल भी बराबर होगा CP CT से। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। OP इज द एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर? OQPM। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है ना। ये कहने का मतलब हो गई थ्योरम, बहुत आसान। अब इसके एग्जांपल्स को करेंगे हम लोग। इसमें इसको पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं, मनाही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ 90 तो ये कैसे आएगा।
आप जानते हैं ये इक्वल तो तीसरा इक्वल होना इसकी मजबूरी है। हाइपोटेन्यूज इक्वल एक साइड रेडियस के बराबर, तो तीसरी साइड बराबर होगी पाइथागोरस से भी।